घर किसी का भी एक वो जगह होती है जहाँ पर आदमी सुकून महसूस करता है। फैमिली मेम्बर्स के साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जहाँ पर हम जी रहे होते हैं, उस जगह को बोलते हैं घर। क्या हो अगर आप घर में ही आराम फील ना करें, घर में आपको सुकून ना मिले, तब क्या हो? ऐसा तब होता है जब हमारा घर भर जाता है निगेटिविटी से। निगेटिविटी से कैसे भरता है? हमारे थॉट्स से, हमारे एक्शंस से। क्या हम सोच रहे हैं, दिन भर क्या बातें कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, इनसे निगेटिविटी घर के एटमॉस्फेयर में क्रिएट होती है। प्लस निगेटिविटी आती है बाहर से। बाहर से आई निगेटिविटी कैसी होती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए निगेटिविटी भेज रहा हो, निगेटिव बातें भेज रहा हो, ईविल आई हो, ब्लैक मैजिक हो, इस तरह की निगेटिविटी, या आप अपने ऑफिस से, अपने सराउंडिंग्स से जो लेकर आ रहे हैं वो निगेटिविटी। तो जब इतनी सारी निगेटिविटी घर में कलेक्ट हो जाएगी तो सुकून कहाँ से आएगा? तो आज मैं बता रही हूँ आपको स्पेस क्लेंजिंग की कुछ टेक्निक्स जो आप अपने घर में रहकर सब लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में, हमारे घर में, हमारे जीवन में सुकून आता है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। आज आपको स्पेस क्लेंजिंग की कुछ टेक्निक्स बताने जा रही हूँ। स्पेस क्लेंजिंग के लिए कई बार वैसे तो स्मजिंग में बताती ही रहती हूँ कि आप स्मजिंग करिए, स्मजिंग करिए, बहुत फर्क पड़ता है स्मजिंग करने से। तो जो लोग स्मजिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही चीज को लंबे समय तक करते रहने से फिर हमको रिजल्ट कुछ समय बाद जाकर आना बंद हो जाता है। तो हमको थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना चाहिए। तो आज आपको जो टेक्निक्स बता रही हूं ना, इन सारी टेक्निक्स को आपको अप्लाई करते रहना है अदल बदल करके। तो पहली टेक्निक है स्पेस क्लेंजिंग के लिए, घर की क्लेंजिंग के लिए, वो है कैंडल्स। आपको कैंडल्स को जलाना है घर में। कैंडल्स, फायर क्या है? एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक सकारात्मकता का प्रतीक है फायर। यूं तो खाना बनने के लिए तो रोज फायर जलती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगह पे भी तो जलाकर देख लीजिए, उसका कैसे फर्क है। तो घर का वो एरिया जहां पर आपको लगता है निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, किसी व्यक्ति के रूम में या लिविंग रूम में या किसी और भी कोने में, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे निगेटिविटी फील होती है बैठकर, तो आप वहां पर कैंडल जलाना शुरू कर देंगे। मगर ट्विस्ट है, कैंडल कौन सी जलाएं? आपका पर्पस जो हो, क्या पर्पस है आपका, किस एरिया में जला रहे हैं आप, उस तरह से जलाइए। देखिए, व्हाइट कैंडल तो इजीली सब लोग जला ही सकते हैं, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग तो उससे होती ही होती है। लेकिन कलरफुल कैंडल्स अगर आप, और वो भी सेंटेड कैंडल्स अगर आप जला लेते हैं, थोड़ा सा परफ्यूम, थोड़ा सा ऑयल लगाकर, मजे आ जाएंगे। जैसे लाइफ में अगर मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस आ गए हैं और आप चाहते हैं मेरा घर क्लेंज हो जाए, मनी के ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, ग्रीन कलर की कैंडल ले लें, मनी ऑयल उसके ऊपर लगा दें। मनी ऑयल मेरा आप सब लोगों के पास होगा भाई, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे तो लगता है मेरे सारे प्रोडक्ट्स उन लोगों के पास हैं अब तक, क्योंकि जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं ना, वो लोग प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने पास, मुझे पता है। सभी लोग मनी ऑयल ले लें, थोड़ा सा ऑयल लेना है, ग्रीन कलर की कैंडल लें और उस पर मनी ऑयल लगा दें, उसको जलाना शुरू कर दें घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट में जला देंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप उसको लिविंग रूम में भी, कहीं पर भी डेली एक जलाना शुरू कर दें। बस ये देख लीजिएगा कि एकदम वाटर की डायरेक्शन में मत आ जाना, मतलब नॉर्थ में एकदम मत आ जाना, साउथ साइड में आप कहीं पर भी इसको जला सकते हैं। तो मनी के ब्लॉकेजेस पूरी तरह से ग्रीन कैंडल से रिमूव हो जाएंगे। घर में अगर बीमारी बहुत ज्यादा है, ब्लू कलर की कैंडल ले लें। ठीक है, ब्लू कलर की कैंडल लेके, अगर आपके पास कोई ऑयल है तो ठीक है, नहीं तो ब्लू कलर की कैंडल लेके आप उसको जला दें घर में कहीं पर भी। खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है तो उसके रूम में ब्लू कैंडल जला सकते हैं। व्हाइट कैंडल आप जला सकते हैं अगर मेंटल पीस चाहिए तो, घर में कहीं पर भी व्हाइट कैंडल जला दें, साउथ डायरेक्शन में जला देंगे, बहुत बेहतर है। तो इससे क्या होगा, घर की क्लेंजिंग होगी
और जो जैसा ऑयल है, अगर आप ऑयल मान लीजिए प्रोटेक्शन ऑयल है तो आपने व्हाइट कैंडल पे भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रोटेक्शन ऑयल लगा के बर्न करने रख दिया, पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। यही आपका काम है। आप चाहें तो पूरे घर में पहले कैंडल घुमा दें ताकि पूरे घर में उसकी वाइब्रेशंस आ जाएं ऑयल लगी हुई, और फिर किसी एक कोने में रख दें। लव ऑयल लगा के, अगर लव की प्रॉब्लम है तो लव ऑयल लगा के और फिर उसको रख दें। लव मतलब हस्बैंड वाइफ ही नहीं, सबके बीच में, भाई परिवार में खुशहाली, आपस में प्रेम। लव ऑयल कैंडल पे लगा के पूरे घर में आपको घुमाकर फिर एक जगह पे रख देना है। तो ये है पहला घर की स्पेस क्लेंजिंग की टेक्निक बाय कैंडल। कैंडल जला के ऑयल लगा के घुमाओ और फिर एक जगह पे रख दो। ये काम कुछ दिन रोज कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आता है, मुझे पता है। क्योंकि फायर में जीवन, आग में, अग्नि में वो ऊर्जा है जो जीवन देती है। तो जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये कर लिया। दूसरी टेक्निक की तरफ अब हम बढ़ते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है, समझ गए, क्लैपिंग। अपने घर में क्लैप करना शुरू कर दीजिए। क्लैप आप कैसे करेंगे? मेन डोर पे खड़े हो जाए, मेन डोर पे पहले ऐसे करें, रिदम में बजाना, जिस भी रिदम में आप बजा रहे हैं। ऐसा नहीं डम डम डम, ऐसा कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं, ऐसे रिदम में मेन डोर से शुरू करें, पूरे घर में क्लैप करके घूम जाए, ऐसे ऐसे बजा दो पूरे घर में। पूरे घर में क्लैप करने से क्या होता है? पॉजिटिविटी जनरेट होती है और जो निगेटिव एनर्जी वहां पर एक्यूमुलेट हो गई है ना पूरे घर में, वो वहां से तुरंत रफू चक्कर होगी जैसे ही आप क्लैप करेंगे। साउंड हीलिंग है ये। ठीक है, तो आप ये करना शुरू कर दें। सबसे आसान है, अगर कुछ और भी ना कर पाए तो आपने क्या किया, मेन डोर से खड़े होके फिर पूरे कमरों में ऐसे ऐसे करके आप बजा दीजिए। सबके कमरों में ऐसे ऐसे बजा दीजिए, एक ही रिदम में बजाना लेकिन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बजा दिया, पूरे घर में घुमा दिया और मेन डोर पे ही आके बात खत्म कर दी। पूरा दिन में एक, कभी भी ये कर दो, कोई टाइम इसके लिए फिक्स नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड टेक्निक है स्पेस क्लेंजिंग की, क्लैपिंग टेक्निक। क्लैपिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक आपको बताती हूं। तीसरी टेक्निक है, कुछ भी इस तरह से ले लें। मेरे पास ये पिकॉक फेदर है, आपके पास भी पिकॉक फेदर है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप किसी भी पेड़ की लकड़ी ले लें, टहनी ले लें, हरी लकड़ी लेकर मेन डोर से शुरू करें और ऐसे ऐसे क्लेंजिंग कर दें, ऐसे 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 क्लेंजिंग करके पूरे घर में ऐसे घुमा दें। पूरे घर में आप घुमा देंगे ना, किसी या तो हरे पेड़ की लकड़ी, नीम की, किसी की भी लकड़ी आपको मिल जाए वो, और नहीं तो पिकॉक फेदर भी आप अपने घर में ऐसे रख सकते हैं, जिनसे आपको पूरी तरह क्लेंजिंग कर देनी है। झाड़ू तो घर में रोज लगती ही है, लेकिन स्पिरिचुअल क्लेंजिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये करते हैं स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। पिकॉक फेदर है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का काम करते हैं। ठीक है, आपने इसको लेके अपने पूरे घर में, जमीन पे नहीं करना, ऊपर ऊपर हवा में करना है। जमीन की सफाई तो आप लोग रोज करते होंगे, मुझे पता ही है, लेकिन स्पेस क्लेंजिंग के लिए वो जो ऊपर ये वाली जो गंदगी है ना, जो वातावरण में है, इसे कौन साफ करेगा? इसे ये साफ करेगा। या तो पिकॉक फेदर से कर लें या फिर ग्रीन कोई लकड़ी ले लें पेड़ की, तो ये भी करेगा स्पेस क्लेंजिंग का काम। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं बेल टेक्निक। सभी लोग करते हैं, घर में पूजा के लिए तो सब लोग बजाते ही हैं इसको लेकिन पूरे घर में बजा दीजिए। अगर आप पूजा के वक्त थोड़ा सा बजा देते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पूरा मेन डोर से शुरू करके अपने पूरे घर में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जितनी निगेटिविटी वातावरण में होगी ना, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये इसकी जो ध्वनि है ना, सारी वाइब्रेशन को चेंज कर देगी। तो ये है बेल टेक्निक स्पेस क्लेंजिंग के लिए। कैसा भी, कितनी भी निगेटिविटी होगी, करके तो देखिए कितना फर्क आएगा, आप खुद साक्षी बनेंगे उसके। उसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं टचिंग थेरेपी। टचिंग टेक्निक, थेरेपी नहीं, टचिंग टेक्निक। टचिंग टेक्निक क्या है? अब मेरे पास चीजें सब रखी हुई है, मान लीजिए ये एलिफेंट है, रखा हुआ है, लेकिन मैं कभी इसे छूती नहीं हूं। प्यार से अपने जो भी सामान है उसकी सफाई करिए, डस्टिंग हो जाएगी, प्लस आपका एक नाता बन जाएगा उन चीजों के साथ जो आपके घर में रखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और थोड़ा थोड़ा सा जगह चेंज करते जाइए। जहां पर अभी रखा है आपने क्लीन किया, साफ किया,
और मुझे तो बड़ी खुशी होती है अपनी चीज़ों को टच करके। ऐसे ही आप भी महसूस करिए कि हाँ, हर चीज़ लाइव है आपके घर में रखी हुई। क्लीन किया, अब इसकी जगह थोड़ी सी बदल दीजिए, पूरा उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए हर चीज़ की। जब भी आप सफाई करें, हफ्ते में मान लीजिए आप एक दिन भी कर रहे हैं ना क्लेंजिंग, तो सबको डस्टिंग करिए, हर चीज़ के ऊपर हाथ फिराइए, सहलाइए, घुमाइए, अच्छे से उसको फील करिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे घर में रखी है। उसके बाद थोड़ा सा, भले ही उसी जगह पे थोड़ा सा मूव कर दें उसको। जैसे ही आप मूव करेंगे ना, तो मूवमेंट की एनर्जी आपके घर में आएगी, और जो स्टक एनर्जी है ना, जो एक्यूमुलेटेड स्टक एनर्जी है नेगेटिव, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। जो ये बेल टेक्निक है, बेल टेक्निक को एक बहुत मजेदार तरीका होता है घर में 8 बनाना। 8 बनाना क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है 8। तो आप अपने मेन डोर से शुरू हो जाए या सेंटर से शुरू हो जाए, घर के सेंटर में खड़े हो जाए, बजाते बजाते ऐसे करके 8 बना दीजिए और फिर सेंटर में आ जाइए। ऐसे कोशिश ये करिएगा घर का पूरा एरिया आप कवर कर ले, सेंटर से शुरू होकर सेंटर में ही खत्म कर दे और 8 बजा दे। तो आपने अपने घर में बना दिया 8 नंबर, जो कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का भी सिंबल है। करके देखिए, इनमें से कोई सी भी टेक्निक, 1 पकड़ ले, 2 पकड़ ले या सारी कर ले, और देखिए कैसे स्पेस क्लेंजिंग होती है और कैसे आपके घर की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है। तो मैं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्यार भरा।